2-0 से आगे आना। मैं हूं अर्जुन शर्मा, मेरे साथ कॉम बॉक्स में जुड़ चुके हैं विपिन, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। स्वागत तो दिया है यहाँ पे योद्धास ने। शुरुआत करी है बहुत ही बढ़िया, फ्लोटिंग सर्विस आई थी, सेट अच्छा बना था, शॉर्ट सेट बना। प्रिंस से कहा थैंक यू वेरी मच। प्रिंस जो है नंबर 3 प्रोडक्टिविटी रखते हैं इस योद्धास टीम के लिए। पहले दो तो नाम आप एक्सपेक्ट करेंगे ही, रोहित और विनीत, उसके पीछे आ जाते हैं प्रिंस, उनके बाद आते हैं इमर्जिंग प्लेयर सईद। सईद की क्या बात है, पिछले मैच में जिसे कहते हैं अंडर प्रेशर जो गेम होता है उसमें उन्होंने 27 पॉइंट एक ही मैच में निकाले थे। अच्छा डबल ब्लॉक, जोन 4 से ऑपोजिट की कोशिश, कोर्ट पे नहीं रख पाए बॉल को। दर्शकगण खुश, हम खुश कमेंट्री बॉक्स में। ये देखिए ऑपोजिट पे बनाई बॉल और इस बार कहीं कांटेक्ट नहीं ले पाए ब्लॉकर से। 1-1 की बराबरी। सेट में भी यही देखने को मिले तो और मजा आए, क्योंकि पहला सेट मथुरा योद्धास ने जीता है। सईद आलम क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं अभी तक, पिछले मैच में जिसकी आपने बात की विनीत तो बहुत कमाल की थी। इस बार लाइन टू लाइन स्पाइक है और इस बार जोन 2 के लिए समीर ने वहां पे बहुत ब्यूटीफुल बैक पास सेट किया था। सर्व का अच्छा रिसेप्शन था लिबेरो की ओर से। क्या रिस्क का उपयोग, किस तरह से आप इनकी गर्दन को देखते हैं, कैसे उन्होंने हल्का सा गर्दन पे अतिरिक्त जोर डाल के जो जोन 2 के लिए बॉल को बनाया विपिन, सराहनीय। बिल्कुल, शिखर का जो टेक ऑफ स्टेप है ज्यादातर राइट फुट से होता है उनका टेक ऑफ ब्लॉक के लिए, और इस बार जब लेफ्ट पे सैक करना पड़ा, वो जो अडैप्टिव डिफेंस हम बात करते हैं, हम जो वॉलीबॉल लवर्स हैं जो देख रहे हैं इस गेम को समझते हैं इस बात को, मिडिल ब्लॉकर का वो जो अडैप्टिव शफल होता है वो बहुत जरूरी है। और शिखर का जो अडैप्टिव शफल था थोड़ा पीछे रह गया, वहां पहुंच नहीं पाए ब्लॉक के पास, और जो गैप था क्रिएट हो गया। एक बार गैप बन जाता है तो इस लेवल पे स्पाइक तो भाई लगेगा ही। मथुरा 2, गोरखपुर 1, 2-2 कर दीजिए ऐसे, बराबरी पे पहुंच चुकी है गोरखपुर जायंट्स की ये टीम। मजा आता है देख के। हालांकि ये सर्व जो है वो बिल्कुल नेट पे रहा है। गोरखपुर जायंट्स, इनकी जो सटीकता, इनकी जो कहानी रही है इस पूरे सीजन में, लगातार उतार चढ़ाव रहा है, पर उसके बावजूद अब एक कदम दूर है फाइनल से। क्या फाइनल में इनकी राह पहुंच पाएगी? रिसेप्शन और बेहतर करने की आवश्यकता थी। एक अच्छा ब्लॉक आया वहां पे जोन 4 से। अब इजी ड्रॉप, छठी भी करते हुए नजर आ रहे हैं शमीम। इस खिलाड़ी की सार्थकता को आप आसानी से गवाह नहीं कर सकते हैं। लाजवाब है खिलाड़ी। देखिए लेंस की तरह, इट्स बिग, इट्स ब्यूटीफुल, और शमीन ने लगा दिया तगड़ा स्पाइक। अच्छा सेट था, बिल्कुल रिदम में थे। सक्लेन जब सेट करते हैं तो टाइमिंग समझते हैं अपने स्पाइकर्स की, और उसी मोमेंटम के हिसाब से बिल्कुल फ्लो में शमीन जंप लेते हुए उसी फ्लो में बॉल उनके सामने आती है और बढ़िया फिनिश होता है। यहाँ पे देखिए दूसरी ओर समीर, बनाई बहुत थोड़ी मुश्किल जरूर थी, पर काउंटर पे क्या स्पाइक लगाया है भाई, तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ। वाह जी वाह, ये आसान बॉल नहीं थी, पर विनीत कुमार दिखाते हुए कि भाई क्यों हैं हम इंटरनेशनल खिलाड़ी। और वो बॉल हल्का सा स्पिन होते हुए जा रहा था, जिस प्रकार से अपने रिस्ट का इस्तेमाल किया उन्होंने। भाई सेटिंग इतनी बढ़िया करेंगे तो फिर अटैक पे कौन बुलाएगा इन्हें। बार बार बॉल फॉलो करती है इन्हें सेकंड टच के लिए। अच्छी सर्व ये गोरखपुर की, डिस्टर्ब हुई है रिसेप्शन, मौका है ये गोरखपुर के पास, क्या बनेगी बॉल अच्छी। जी हाँ, फिर से वही रूट पे गए थे, बनी बॉल थी शमीम के लिए, पर ब्लॉक उतना ही उम्दा। पढ़ चुके थे इस खेल को, पिछली बार यही मूव खेला था। ये देखिए ऐसे लग रहा था जैसे कोई एक्शन रिप्ले देख रहे हो आप, पर इस बार ब्लॉकर्स थे चौकन्ने, ट्रिपल ब्लॉक लग गया भाई उनपे। अच्छा अंक ये योद्धास के लिए, 4-4 की बराबरी। लगे रही है हमारे साथ उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में। मौके पे चौके लगाने की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। विक्रम विक्की के लिए वो बॉल बनाया और एक बहुत ही कारगर साबित हुआ वो बॉल। गोरखपुर जायंट्स 5 पे हैं और आशा करेंगे जो मोमेंटम आपको हल्का सा मिला है उससे आगे की ओर अग्रसर कराएं। क्या ये सब बाहर है? 5-5 इक्वल।
जायंट्स के पास आगे बढ़ते हुए सेट बनी है इस बार ऊंची पीछे से आए थे बॉल को अंदर नहीं रख पाए मौका था पूरा वहां पे हाई लिफ्ट हाई सेट फिनिश नहीं कर पाए टच था वहां देखिए फेक बहुत ही बढ़िया था डाउन द लाइन बिल्कुल खाली थी टच हुआ है वहां पे और इसलिए मिलेगा अंक देखिए बेस्ट ऑफ द एंगल्स मिलते हैं आपको ब्रॉडकास्ट की भाई क्या बात करें इतने कैमरा हैं हमारे पास कि आप कहीं पे भी जाएंगे ऐसा लगता है जैसे आप पे सीसीटीवी सर्वेलेंस लगी हो अच्छी प्लेसमेंट बॉल बनेगी यहाँ पे ये मुश्किल बॉल है प्लेसमेंट के लिए गए थे सकलेन अच्छा डिग शॉट से नहीं लंबी रैली अभी तक इस मैच की सबसे लंबी रैली विनीत नाम लीजिए इनका बार बार जोन 4 पे सेट आया था इंतजार कर रहे थे कह रहे थे बॉल मुझे आप दीजिए रोहित थे वहां और फिनिश कर दिया इतनी ताकत की भाई स्ट्रेट आ रही है बॉल आपके पास जोन 1 में पर विक्रम कुछ भी नहीं कर पाए लाइन टू लाइन स्पाइक लंबी रैली फिनिश करना बहुत जरूरी होता है और किसके हित में वो फिनिश रोहित ने अच्छा फिनिश किया बॉल बहुत अच्छा बना था और बहुत अच्छा 100% फिनिशिंग क्या बात है सेमी सर्कल सा बनाया स्पाइक को क्रिएट करने के लिए शिखर जो कि अमूमन एक मिडल ब्लॉकर की भूमिका निभाते हैं पुनः देखते हैं रिप्ले में अच्छा रिसेप्शन आया और पीछे बनाया सकलेन ने किसके लिए सेम शिखर के लिए तो ये बताता है कि ये प्लानिंग घर बैठ के हुई है पहले बातचीत हुई है आंखों में इशारा होता है इसे कहते हैं परफेक्ट प्लानिंग के साथ परफेक्ट एग्जीक्यूशन प्लानिंग थी इरादा था अब योद्धास के पास जवाब तैयार है अरे वाह जवाब वो भी लेके आए हैं घर से और जवाब का नाम है विनीत नंबर 7 बॉल बनी थी बहुत ही प्यारी ये देखिए स्टिल बॉल बिल्कुल और जब आप इनको स्टिल बॉल देंगे 2.5 फीट तो नेट के ऊपर खुद ही पहुंच जाते हैं वो उसके बाद प्लेसमेंट का तड़का लगा दीजिए पॉइंट उनके पास योद्धा 7 गोरखपुर 7 खेल बिल्कुल बराबरी पर है दोनों ही टीमें कोई गलती नहीं करना चाह रही है इस बार में क्लियर करना पड़ेगा पर संतुलन में दिखे नहीं इस बार वो कॉम्बिनेशन प्ले देखने को मिला नहीं बैलेंस शुरुआत से बिगड़ा था अर्जुन से लगातार टीम बातचीत कर रही है अच्छा रिसेप्शन इस बार अर्जुन ने दिया और सकलेन ने जाके तारीफ की उतना बेहतरीन अभी तक ये दिन गया नहीं है उनका ये पॉइंट जरूर आया है 8-7 सकलेन बहुत ही आक्रामक कप्तान है और बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और एक होता है कि आक्रामकता दिखाना ये क्या एक और बार खेल में पलटवार के आसार दिख रहे हैं कल जिस हथियार से आपने मुकाबला जीता था फिर से वही हथियार बड़ा कारगर साबित हो रहा है विमल सुपर सर्व विमल सुपर सर्व प्लेसमेंट देखिए सकलेन तारिक वाजिब आप सेटिंग तो आप करते हैं हमें पता है प्लेसमेंट आप कर सकते हैं उम्दा जंप फ्लोटिंग सर्व के साथ खुशी देखिए उनके चेहरे पे मुकुल राणा को कहते हुए भाई आज दिन हमारा है सर्विस का मौका यहाँ पे योद्धा वापसी करना चाहेंगे सर्विस बाहर अंक योद्धास के पास और गोरखपुर जो डबल डिजिट्स में आगे निकलने वाले थे 4 पॉइंट की लीड हो सकती थी यहाँ पे दे बैठे ये अंक डिस्टर्ब करने के चक्कर में रिसेप्शन को मुकुल की वो शानदार सुपर सर्व थी उसके पश्चात अगली सर्व जो है आउटलाइन के बाहर गई है रोहित के पास भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं अपनी टीम के बेस्ट सेटर के विरुद्ध जिस तरह का प्रदर्शन करते हैं बड़ा लाजवाब रहता है अच्छा ब्लॉक शिखर किसके खाते में रैली फिनिश होगी अब समीर गए हैं और समीर अगर गए हैं और विनीत के लिए बॉल बनाया है तो विनीत जानते हैं कि किस प्रकार से फिनिश करनी होती है ऐसी रैली को पहले देख लिया था कि कहां पर गैप है जोन 5 में जाकर बॉल को प्लेस किया फिर से रिस्क पे ध्यान दीजिएगा विपिन आप जानबूझ के अंत समय पर रिस्क को हल्का सा टिल्ट करते हैं डायरेक्शन देते हैं लाइन टू लाइन खेलने के लिए 9-10 मथुरा का टीवी सर्विस यहाँ पे अच्छा रिसेप्शन पॉइंट अच्छा बनेगा कंफ्यूजन था वहां पे शिखर गए थे स्पाइक मार
मारने के लिए, और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने सोचा भाई शायद ये बॉल बेटर बनेगी विक्की के लिए, और छोड़ दी। देखना पड़ेगा इसे। सर्विस का रिसेप्शन अच्छा हुआ था, सीधी बॉल गई सकलेन के पास, फिनिश आना चाहिए था, पर हेजिटेट कर गए, बैठे वहां पे। ये देखिए, छोड़ दी बॉल उन्होंने विक्की के लिए, और विक्की भाई कर चुका है खेल। एक समय 3 अंकों की बढ़त थी गोरखपुर जायंट्स के पास, पर उसे इम्पैक्टेबल अंदाज में आगे नहीं ले जा पाए। सकलेन फिर से बॉल बनाया है, वहां पे ब्लॉकर नहीं थे, पता था, और इसलिए विक्रम का इस्तेमाल किया। ब्लॉकर्स की जो पोजीशन थी वो अमूमन जोन 2 की ओर जा रही होती है इस समय, इसलिए जानबूझ के जोन 4 से अटैक करवाया, और एक बेहतरीन ओपन नेट सा मिल गया था वहां पे विक्रम को, समय अतिरिक्त मिला था, और एक सेकंड की कीमत। वॉलीबॉल में तुम क्या जानो रमेश बाबू, इस डायलॉग को मैंने इंकरेज करने के लिए रमेश बाबू का नाम लिया है, विपिन बाबू बोल देते हैं। जी हाँ, लफ्जों पे यहाँ पे अटैक देखिए विनित का। ये देखिए, बॉल बनी थी, आइसोलेट हो गए थे ब्लॉकर, और डायगोनल स्पाइक लगाया, बहुत ही तगड़ा। जो सेंटर ब्लॉकर का शफल होता है, अगर हल्का सा भी डिले होता है और एक्सपीरियंस स्पाइकर हो तो वो प्यार से पॉइंट निकालता है वहां पे, और कोई गलती नहीं। और बेस्ट चीज ये है इस योद्धास टीम के पास कि आपके पास दोनों एंड्स पे स्पाइकर्स है, दोनों जोन 2 और जोन 4 पे। एक तरफ रोहित है आपके पास, दूसरी तरफ विनित है आपके पास। खतरा ही खतरा है भाई दूसरी टीम के लिए, और बीच में प्रिंस शॉट सेट पे भी बहुत अच्छा स्पाइक लगाते हैं। तो 11-11 की बराबरी के साथ फ्लोटिंग सर्व करेंगे प्रिंस जोन 2 से। इस बार टच आउट निकालने में सफल। देखिए, महेंद्र सहारन है रेफरी नंबर 1, उन्होंने इशारा कर दिया है। रमेश राय भी सोचेंगे, देखिए ऑफिशियल जब इतना बढ़िया हो आपके पास सामने, तो कोच भी सोचता है भाई ये ऑफिशियल ज्यादातर गलतियां नहीं करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस रहता है कोच के पास, और जजमेंट को ट्रस्ट करते हैं। वाह जी वाह, अच्छा थॉट प्रोसेस वहां कोच का, सोच समझ के। रिव्यूज बचाए रखिए, मैच लंबा होने वाला है। 2 अनसक्सेसफुल रिव्यूज जो हैं वो एक मुकाबले के दौरान एक टीम को दिए जाते हैं। 12-11 का स्कोर है, क्या 12-12 की बराबरी होगी? क्लीन स्पाइक, कौन कर सकता है इतने क्लीन स्पाइक? नाम एक ही है, सेंसेशनल सईद। फिर से जोन 1 से स्टार्ट लेके आ रहे थे, क्षमा कीजिएगा, जोन 5 से स्टार्ट लेकर आ रहे थे, और जोन 4 में आने के पश्चात ये स्पाइक को फिनिश किया। पिछले मुकाबले में भी 27 अंक इनके नाम, 19 स्पाइक के चलते, 5 ब्लॉक के चलते, कुछ आपने सर्व के चलते भी नाम किए। एक और अंक लग रहा है आना बाकी है। मैं हूं अच्युत शर्मा, मेरे साथ विपिन क्या कहेंगे? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि ब्रेक के बाद उलट फेर होता ही है, मोमेंटम होता है किसी के पास, और डांस मूव्स करता है कोई और। देखिए, मोमेंटम था योद्धास के पास, और ब्रेक के बाद लगा दी है स्पाइक। यहाँ पे रमन कुमार का प्रहार, कोई जवाब नहीं वहां पे ब्लॉकर्स के पास। ये अच्छा रोटेशन है, ये बढ़िया रोटेशन है जायंट्स के लिए, पॉइंट्स निकालना चाहेंगे यहाँ पे। ऑपोजिट बनाई थी बॉल, पर ब्लॉक उतना ही उम्दा। 15-12 टाइम आउट के बाद छा गई है गोरखपुर जायंट्स। बढ़िया ब्लॉक, शमीन उनके साथ सकलेन, ये कॉम्बिनेशन भारी पड़ता हुआ मथुरा योद्धास के अटैकर्स में। इस सेट में एक बात तो माननी पड़ेगी, गोरखपुर जायंट्स ने डोमिनेट किया है और फिर से 4 पॉइंट की बढ़त हासिल कर ली है। जरूर मथुरा योद्धास ने समय समय में वापसी की है, वो हल्की हल्की सी एक कहते हैं ना कि चिंगारी सी जगी है, पर उसे ज्वाला में तब्दील नहीं कर पाए हैं, यानी कि बड़ी जो है उसमें लीड में तब्दील नहीं कर पाए हैं। मथुरा योद्धास ने टाइम आउट भी मांगा। रखना पड़ेगा कि योद्धास वापसी कभी भी कर सकते हैं। देखिए, वापसी होगी जरूर, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया टीम है। इस बार परिवर्तन था, शॉर्ट सेट बना, मिडिल ब्लॉकर को यूज किया था ऑफेंस में, और नवीन ने जड़ दिया स्पाइक। यहां लाजवाब स्पाइक, सईद छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। फैंस ही फैंस हैं इनके सोशल मीडिया पे।
अरे भाई, गलती इनसे भी हो जाती है कभी कभी। गजल वहां पे अनाउंसमेंट्स करती हुई, जोश लगातार बनता रहेगा यहाँ पे विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग पे। एंकर्स में जोश, कमेंटेटर्स में जोश, प्लेयर्स में जोश, और शमीन करते हुए सर्विस, वापसी रोकनी होगी यहाँ पे मथुरा योद्धास की। जैसे सांझ को आंच नहीं ना, वैसे ही कई खिलाड़ियों के होते हुए टीम पे कभी आंच नहीं आती है। मथुरा योद्धास में सईद आलम है, गोरखपुर जायंट्स में शक्लेन है। जरूर ये तो सर्व जो है वो बाहर चली गई आउटलाइन के। अब कम थोड़े से एरर्स आपको करने होंगे। ऐसे मुकाबलों में आपको अपनी गलतियों पे अंकुश लगाना होता है। अब अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहरा सकते हैं, ये शक्लेन जानते हैं, भली भांति जानते हैं। अभी भी बढ़त है 3 अंकों की, और वो 3 अंक बहुत बड़े होते हैं। अब वो अंक और कम हो जाएंगे, 2 अंक रह जाएंगे। क्विक पास बनाया था, पर ब्लॉकर्स को पता था इस बार ये क्विक पास है। शॉट सेट तैयार थे ब्लॉकर्स, वहां पैनकेक करके रिट्रीव करने की कोशिश जरूर थी। गोरखपुर जायंट्स थोड़े वरीड जरूर होंगे। 2 बार लीड पकड़ी है, दोनों बार योद्धा ने कमबैक किया है। यहाँ पे योद्धास के पास मौका, बॉल बनी है आउटसाइड, फिर से प्लेसमेंट। गेम बड़ी टेक्निकल चल रही है पिछले 2-3 अंक से। वो ताबड़तोड़ फोड़ने चिल्लाने वाली मोमेंट्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए, प्लेसमेंट का प्रयोग किया था रोहित। देखिए, पावर तो लगाते ही हैं, प्लेसमेंट करना चाहते थे पर पढ़ लिया था उस गेम को। अवेयरनेस देखिए प्लेयर्स की फॉलो करते हुए। विपिन, आपने सुना होगा ना कि इंग्लिश में कहावत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेक्स यू बेटर और बेटर। यश वहां पे मौजूद थे, यश को मौका मिला। उन्हें पता है कि उन्हें अपनी परफॉर्मेंस को एक बार फिर से उस तरह दिखाना होगा जैसी टीम को आवश्यकता है। बहुत अच्छा ब्लॉक था पिछली बार यश का, और यश वो कर सकते हैं। जो ब्लॉकर्स और बेहतरीन होने की बात करते हैं वो कमाल कर सकते हैं। इस बार अर्जुन ने रोका है बॉल को, चेकआउट निकलवाया, इंतजार किया, एक एक्स्ट्रा सेकंड वहां पे विक्रम ने लिया और उसके बाद वो स्पाइक करने गए। देखिए, विक्रम का चलना बहुत जरूरी है जायंट्स के लिए। हम सब लोग जो वॉलीबॉल समझते हैं, हम जानते हैं कि ये जो जायंट्स की टीम है स्ट्राइकर्स पे निर्भर नहीं करती है, अटैकर्स पे निर्भर नहीं करती है। इन्हें चाहिए सपोर्ट कास्ट, इन्हें चाहिए रमन कुमार, इन्हें चाहिए विक्की का प्रदर्शन, इन्हें चाहिए अब्दुल का प्रदर्शन। शक्लेन करते हुए सर्विस, यहाँ पे मौका है ये योद्धास के पास, ऑपोजिट हिटर के पास गए थे, वाजीवा डायगोनल स्पाइक लगाया। मौका आया था उनके पास कुछ कर दिखाने का, और उस मौके पे क्या तराशा है ये स्पाइक। लाजवाब, लाजवाब। वेलकम टू द गेम भाई। मन्नत चौधरी उड़ते हुए आए और जड़ दिया ये स्पाइक। खुश तो बहुत होंगे आप, पर सिर्फ गेम 2 का मामला है। लगे रहिए, कंट्रीब्यूट करते रहिए, योद्धास को आपकी जरूरत है। आगे बढ़िए। दोनों ही टीमों ने भी एक रणनीति बना ली है कि कुछ नए खिलाड़ी आपको मैदान में देखने को मिल रहे हैं। मन्नत को बुलाया गया था, इजी क्रॉस ओवर देने चले गए, ब्लॉक अच्छा रहा, कैजुअल पॉइंट है ये। गोरखपुर जायंट्स जब 4 अंकों की बढ़त हासिल करते हैं, बड़ी जल्दी गवा देते हैं। समीर की सर्व थोड़ा लकी साबित हुए, बट यहाँ देखिए थोड़ा आसान क्रॉस करने चले गए, और ब्लॉकर जो थे वो एक्टिव थे। और जब ब्लॉकर्स एक्टिव होते हैं तो फिर आप स्पाइकर के तौर पे बिल्कुल भी कैजुअल अप्रोच के साथ नहीं जा सकते हैं। सिर्फ 2 ही अंकों का अंतर है। जिस चर्चा की बात हम कर रहे थे विपिन, दोनों ही टीमों ने कुछ नए खिलाड़ी जैसे यश अंदर आए हैं, रमन अंदर आए हैं, वैसे दूसरी टीम से मन्नत अंदर आए हैं। सही रणनीति? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि लीग फेज में 21 पॉइंट्स की बात थी, अभी 25 पॉइंट्स की बात है, और आपको प्लेयर्स रोटेट करने पड़ेंगे ही। वही कोशिश करी है जायंट्स ने भी, विक्रम को यूज किया है। और आपका जब ब्लॉक फिर से आया है। इस बार जोन 2 से ब्लॉक आ रहा था, पर वो ब्लॉक के पश्चात जो बॉल है वो आउटलाइन के बाहर गया है, यानी कि जो पॉइंट है वो गोरखपुर जायंट्स को मिलेगा।
लॉजिकल सब्स्टिट्यूशन है। आपके बेस्ट ब्लॉकर जो है ये है शिखर, और जब आप सर्विस करेंगे तो मतलब ऑफेंस आएगा दूसरी ओर से, और करेक्ट टाइम पे शिखर को अभी कोर्ट पे लेके आए हैं। विक्की और शिखर रहेंगे आगे। अगर जोन 2 से ऑफेंस बनेगा, रमन की सर्विस, मौका है यहाँ पे। समीर ने करी है सेट, ऑपोजिट साइड पे करी, विक्की से दूर बॉल शॉट बनी थी, थोड़ी छोटी बनी थी बॉल इस बार सकलेन से। शायद थोड़ा और एलिवेशन जरूरी था, क्योंकि आप शिखर की पूरी हाइट को यूज कीजिए। ये देखिए बॉल, आप नोट करेंगे ये जो सेट आएगा वापस, ये देखिए थोड़ी छोटी बनी हाइट में, और पढ़ लिया था बिल्कुल ब्लॉकर्स ने उस शॉर्ट सेट को। फिर मुश्किल ही मुश्किल है आपके सामने। एक समय फिर से 4 अंकों की बढ़त थी, अब 1 अंक की बची है। मन्नत चौधरी सर्व, अच्छा रिसेप्शन आया है अर्जुन की ओर से, क्या अच्छा फिनिश हो पाएगा? गोरखपुर जायंट्स बगल अलग फैक्टर काम किया, क्योंकि अपोनेंट टीम के जो ब्लॉकर खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं नेट पे उनका टच हुआ, जिसके बाद ये जो फाउल प्ले के चलते जो अंक है वो मिला गोरखपुर जायंट्स को। फिनिश तो इस बार भी नहीं हुआ था ये स्पाइक, एंटीने पे लगा बॉल, इसलिए वो जो पॉइंट है वो जायंट्स को मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन, मुकुल को एक बार फिर से अंदर बुलाया गया है। कौन बाहर जा रहा है? क्या रमन कुमार को बाहर भेजा जा रहा है? रेफरी के साथ एक बार फिर से सकलेन जो है चर्चाओं में नजर आ रहे हैं। 4 नंबर जो है रमन कुमार, पर 4 ही पॉइंट वैसे चाहिए ना इस सेट को जीतने के लिए। वो तो चाहेंगे गोरखपुर जायंट्स, पर मथुरा योद्धा चाहेंगे कि नहीं भैया 25-25 तक हम पहुंचे और फिर सेट आगे बढ़ता चला जाए, जैसा कल हुआ, जैसा परसों हुआ। कुछ वैसा हुआ तो विपिन सोने पे सुहागा है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन थी वो। 4 का कमाल चल रहा है, देखिए 4 होल्ड कर रहे हैं, रमन कुमार भी 4 हैं और 4 पॉइंट्स भी चाहिए। वाह जी वाह। 21-19, 2 पॉइंट का गैप महेंद्र सहारा के। कामिंग इन्फ्लुएंस रहते हैं प्लेयर्स पे, कंपोज्ड रहते हैं, कमांड करते हैं अपने फ्लोर पे। सुपर पॉइंट खेला है यहाँ पे योद्धास ने। इसका मतलब यह है कि 2 पॉइंट्स आप ले सकते हैं, बट बात यह भी है कि रिस्क है थोड़ी बात, आप 2 पॉइंट दे भी सकते हैं। सुपर पॉइंट योद्धास, अगर ये पॉइंट आया योद्धास के नाम तो 2-2 की बराबरी हो जाएगी। येलो कार्ड सिर्फ दिखाया गया था, दिया किसी को नहीं, और क्या वो पूरी टीम के लिए हल्की सी वार्निंग दी गई है। पर यहाँ रिसेप्शन आया है, क्या अच्छा फिनिश होगा? बिल्कुल अच्छा फिनिश हुआ है। सईद आलम अगर हैं तो पॉइंट्स की झड़ी भी लगेगी। अच्छा फिनिश किया, ब्लॉकर द्वारा ब्लॉक जरूर किया गया पर वो बॉल नेट में रहा। अच्छा प्ले, प्रेडिक्टेबल प्ले, क्योंकि आप जानते हैं आपकी बेस्ट रोटेशन है, इसलिए आपने सुपर पॉइंट लिया है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लेंगे पॉइंट्स। और पॉइंट्स यहाँ दिया आपने, जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिया था वो तोहफे में इन्होंने वापस दिया है। तोहफा कौन मना करेगा, खासकर जब आप क्वालिफायर 2 खेल रहे हैं विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में। सकलेन तोहफा एक्सेप्ट करते हुए, योद्धास के पास मौका, रिसेप्शन एडवांटेज था उनके पास। सईद के लिए बनी थी बॉल, ओवरकुक कर दिए इसे। भाई देखिए, आपने खाना लगा दिया था चूल्हे पे और कुछ ज्यादा ही आग लगा दी और ज्यादा देर छोड़ दी इसे। देखिए कटिंग, देखिए रिस्ट वर्क, बहुत ज्यादा कट कर बैठे। पाम का एंगल देखिए पूरा खोल दिया था, और इसके फलस्वरूप अटैक लाइन छोड़िए साइड लाइन से भी बहुत बाहर। जी, क्योंकि लाइन टू लाइन तो ब्लॉकर थे, तो उन्होंने कोशिश की कि चलिए इस बार कुछ नया करने की कोशिश रहेगी। बाहर गया है पिछला बॉल, सेट पॉइंट, वेलकम गोरखपुर जायंट्स। 1-1 की बराबरी करने के लिए अब आप उतारू हैं, उत्सुक हैं, अग्रसर हैं। एक बहुत ही पावरफुल ब्लॉक वहां पे तमीम और विक्की की जो जोड़ी है वो अब नेट प्ले कमाल का दिखा रही है। विपिन, ये भी हम 5वें सेट में मुकाबला जाते हुए अभी से ही देख रहे हैं। सेट
पॉइंट है, तब किसके खाते में जा सकती है रिसेप्शन? एडवांटेज जरूर होगा युवराज के पास। जो तापमान की आप बात करते हैं ना, आज जरूर नोएडा में हल्की सी बौछारें जरूर गिरी है, हल्की सी बारिश जरूर हुई है, पर तापमान इस मैदान के अंदर, कोर्ट के अंदर निरंतर अंदाज में बढ़ता चला गया है। रिसेप्शन अच्छा आया है, प्रिंस किसके लिए बॉल बनाएंगे? अर्जुन ने काम जरूर किया है, अभी इंतजार करना पड़ेगा। 24-22। गलती हुई, खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, इस बार रिसेप्शन एडवांटेज है आपके पास। गोरखपुर जायंट्स वापसी करने की कगार पे खड़े हैं। पहला सेट हार गए थे, दूसरे सेट में ये मौका है। 3 सेट पॉइंट थे उनके पास, एक को हार चुके हैं, 2 सेट पॉइंट अभी भी हैं उनके पास। अच्छा सेट है ये, शॉट सेट बना था और इसके साथ सेट पॉइंट पे फिनिश कर दिया शमीन ने। 2-2 की बराबरी।